नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत सरकार के प्रमुख लक्ष्यों के बारे में बात करेंगे जो आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है। कब तक भारत टीबी मुक्त देश बन जाएगा। आपके पास चार ऑप्शंस हैं। पहला है 2022, दूसरा है 2024, तीसरा है 2025 और चौथा है 2030। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, वर्ष 2025। वर्ष 2025 तक भारत टीबी मुक्त देश बन जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत दूध प्रसंस्करण की क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक का निर्धारित किया है। तो भारत सरकार ने किस वर्ष तक दूध के प्रसंस्करण को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन है 2025, 2022, 2030 या 2024। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 2025। 2025 तक भारत सरकार दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना कर देगी, ऐसा इसका लक्ष्य है। अब आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है। आपके पास फिर चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2025 और ऑप्शन डी वर्ष 2030। तो दोस्तों, कब तक भारत मलेरिया मुक्त देश बन जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 2030 तक भारत मलेरिया मुक्त देश बन जाएगा, यानी कि मलेरिया का उन्मूलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है, यानी कि भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। चार ऑप्शन है आपके पास, 2022, 2024, 2025 या 2030। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, वर्ष 2025 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब हम बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले पाँचवें प्रश्न की तरफ। पाँचवां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि भारत को HIV से मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक का निर्धारित किया गया है। किस वर्ष तक भारत HIV से मुक्त देश बन जाएगा। ऑप्शन ए 2022 तक, ऑप्शन बी 2025 तक, ऑप्शन सी 2035 तक या डी 2030 तक। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 2030 तक भारत HIV से मुक्त देश बन जाएगा और यही इसका लक्ष्य है। HIV तो आप जानते ही हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, इसी से मुक्त बनाना है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य कब तक का निर्धारित है। पहला ऑप्शन 2022 से 23, दूसरा ऑप्शन 2023 से 24, तीसरा ऑप्शन 2024 से 25 या चौथा ऑप्शन 2029 से 30। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 2024 से 25 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है भारत सरकार ने। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य रखा है। किस वर्ष तक भारत सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा को 10% मिक्स करने का रखा है। ऑप्शन ए 2021, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2025 या ऑप्शन डी 2030। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वर्ष 2022 और 2030 तक यह 20% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों इसी से संबंधित प्रश्न 8वां देखिए, भारत ने उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा है। किस वर्ष तक भारत उर्वरक के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगा। ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2025 या ऑप्शन डी वर्ष 2026। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, वर्ष 2023 तक भारत उर्वरक के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगा, ऐसा भारत सरकार की नीति है। इसी नीति के तहत वर्ष 2023 तक भारत उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। अब अगला प्रश्न है, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक का रखा गया है, यानी कि किस वर्ष तक भारत सिंगल यूज प्लास्टिक से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। ऑप्शन ए वर्ष 2023, ऑप्शन बी वर्ष 2025, ऑप्शन सी वर्ष 2020 या ऑप्शन डी वर्ष 2022। तो
किस वर्ष तक दोस्तों भारत सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत बन जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत आपको देखने के लिए मिलेगा। यही भारत सरकार की नीति है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है किस वर्ष तक? वर्ष 2030 तक, वर्ष 2025 तक, वर्ष 2022 तक या वर्ष 2029 तक। तो ये 4 ऑप्शन है दोस्तों कि भारत का 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक का निर्धारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 2030 तक। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताइए और हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एक्सपर्ट हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।